बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये दो टाइप हम डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले वीडियो हमने बनाई थी, उस वीडियो में, उस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिफरेंट स्टेट को पढ़ा था, चार्ज की टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्कस किया था, और फर्दर टाइप चार्ज की जो होती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, उसके बाद पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये चीज़ें हमने देखी है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्व का मतलब क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। आप देखें कि अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इससे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। याद रखें स्टूडेंट के, जब चार्ज जो होते हैं, ना तो क्रिएट इनको किया जा सकता है, ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी तरह एनर्जी है हमारे पास, क्योंकि एनर्जी भी ट्रांसफ़र चार्ज से ही पैदा होती है, इसलिए एनर्जी को भी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र ज़रूर किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह चार्ज होते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ना ही क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर कंसीडर कर लें कि ये चार्ज जो है, ये इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो अब ये जो चार्ज है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जस्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी कि अगर कंसीडर कर लें कि ये जो चार्ज है, ये हमारे पास अनचार्ज है, ये चार्जशुदा ऑब्जेक्ट है। तो चार्जशुदा ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट में चार्ज जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, ओवरऑल सिस्टम की बात करें, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट है। तो इस तरह हमें पता चला कि सिस्टम के अंदर चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद भी सिस्टम की जो टोटल चार्ज की वैल्यू है वो एक जैसी है, रिमेन कांस्टेंट है। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम रहना, एक जैसा रहना, जिसमें तब्दीली ना आए, उसको कंजर्वेशन बोला जाता है। तो उस पर आप देखें कि चार्ज अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम के चार्ज की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो एक जैसी है, तो ये जो अमल कहलाता है, ये कंजर्वेशन का अमल कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइज, सबसे पहले तो हम इसका मतलब देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। क्वांटाइज का मीनिंग क्या है हमारे पास? अब देखा जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बेसिकली ये दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है, ये चार्ज के लॉ है। लेकिन ये जो क्वांटाइजेशन है, ये इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसको प्रॉपर्टी के तौर पर हम मानते हैं, इसको प्रॉपर्टी के तौर पर लिया जाता है ज़्यादातर। तो ये इसका लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ अब जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट हमें मिला है, ये बेसिकली हमें फोटान से मिला है। फोटान क्योंकि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को फोटान कहा जाता है। अब फोटान का जो कंसेप्ट है, ये हमें क्वांटाइजेशन से ही मिला है। एग्जांपल की मदद से हम क्लियर करते हैं कि इसमें कंसिडर कर लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये इस तरह हमारे पास मूव करती है, क्योंकि ये दोनों वेव, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव जो होती हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरह जो होती है, इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू होती है, इस एनर्जी का जो मिनिमम वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम को क्वांटा बोला जाता है, और उस क्वांटे को ही फोटान का नाम दिया जाता है। यानी कि इस वेव की जो एनर्जी है, उस एनर्जी की छोटी से छोटी जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू को एनर्जी का क्वांटा बोला जाता है, और उस क्वांटे का नाम फोटान
है जिसे हम फोटॉन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इसलिए हमारे पास जितनी भी लाइट होती है, रोशनी, ये क्वांटाइज होती है, यानी कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट पर मुश्तमिल होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लाइट्स में ज़्यादातर फोटान मौजूद होते हैं। तो असल में जो फोटान होते हैं वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो ये था हमारे पास इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बुनियादी कंसेप्ट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को शुरू करने से पहले इन कंसेप्ट को समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला टॉपिक है कूलम लॉ, वो हम इस कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।